हाय गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। बहुत दिनों के बाद मैं अगेन होटल मैनेजमेंट एज अ टॉपिक पे बात कर रहा हूँ बिकॉज रीज़न इसका ये था कि बहुत सारे पुराने वीडियो में मेरे को मैसेजेस आ रहे थे और उस पर कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि जो भी अपनी एक्सपीरियंस की जर्नी रही है मेरी सो फार एक सीरीज़ के तौर पर, होटल मैनेजमेंट सीरीज़ के तौर पर अपलोड करूं, और ताकि जो भी बच्चे अभी अपना करियर होटल मैनेजमेंट में परस्यू करना चाहते हैं, so they'll be able to decide better with all the insight and the video what I will share through with the series of this video। तो आज का ये टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि मैं अपने करियर के बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। आपने वैसे मेरी होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप वाली वीडियो देखी होगी, मैंने काफ़ी लंबी और तवील वीडियो बनाई है। उसमें मैंने होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप की एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे तौर पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। जो भी उस समय मैंने गो थ्रू करा था, मैंने उस चीज़ को अपने वीडियो के जरिए आप लोग के सामने रखने की कोशिश करी है, और उस पर काफ़ी सारे कमेंट भी आए हुए हैं और बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन करके और मैसेजेस के थ्रू भी बात करा, मेरे से कंसल्ट करा। एंड आई फील एंड आई एम ब्लेस्ड दैट कि मैं कहीं हद तक उनके कुछ क्वेश्चन के जवाब को दे पाया। तो मेरा इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुका है। आई स्टार्टेड माय करियर इन द ईयर ऑफ 2012। सो मेरी जो करियर की जर्नी थी, राइट आफ्टर इंटर्नशिप, मैंने इंटर्नशिप जो करा था वो गोवा से करा था। बिकॉज मेरे को गोवा से इसलिए करना था बिकॉज इंटर्नशिप के टाइम में यू गो थ्रू विथ सो मेनी थिंग्स विच योर ईगो डज नॉट अलाउ यू टू गो थ्रू, राइट। तो कॉलेज में था उस वक्त और बहुत ही इगोइस्टिक हुआ करता था मैं, उतना हम्बल नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, लर्निंग फेज में था, तो आई वांटेड टू इन्हांस माय स्किल, आई वांटेड टू इन्हांस माय कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। मैंने जॉब जो सोचा था मैं वो कलकत्ता से करूँ, बिकॉज इंटर्नशिप ऑलरेडी एक फर्स्ट टाइम घर से दूर था। और तो मेरी मम्मा बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि तुम जॉब यहीं पे करो, घर से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे होटल हैं, कुछ कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। So luckily I got through with Oberoi Grand Calcutta. So I started my career in front office in Calcutta. So in any of the Oberoi hotel, either you will be selected as a operational trainee, or they will hire you as a FTC, fixed term contract जिसको बोलते हैं, 1 year का वो होता है। Right after your performance, either they will renew your contract or they will make you a permanent employee. It is up to your performance. So that's my first job, over there. After that, I worked as a pre-opening team member of Lalit Great Eastern Calcutta. So 2014 में I've got exposure to work with a pre-opening team, being in my city, So this is the best exposure a hotelier gets, if you get a chance to work with a pre-opening hotel, because you get to see a lot of new things, you get to learn new things। तो मेरी वो सेकंड जॉब हुई दी ललित ग्रेटिशन कैलकाटा में। उसके बाद जैसे तुम ग्रो करते हो और इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, तो एक फैमिली प्रेशर रहता है कि तुमने होटल मैनेजमेंट करा है तो तुम अब्रॉड के लिए क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हो। बिकॉज होटल मैनेजमेंट कोर्स मोस्टली लोग इसलिए परस्यू करते हैं ताकि उससे अब्रॉड की एंट्री बहुत क्विक हो जाती है। ये सबके दिमाग में चलता है, कि I'll do hotel management and then I'll go to abroad, I'll go to UK, US, Australia or any Middle East country, because हाँ, ये बहुत हाई डिमांडिंग जॉब है, तो मिल जाता है जॉब। तो मेरे को भी वो प्रेशर था, फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फैमिली मेम्बर, एंड इवन आई वांटेड टू गो गो आउटसाइड एंड सी द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे को उसी वक्त ईस्ट अफ्रीका में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जॉब मिला, जहाँ पे मैं शॉप और क्लब लाउंज में काम करता था। तो दैट वाज अ डिफरेंट प्रोफाइल ऑल टुगेदर। वहाँ पे थोड़ा सा सेल्स का मिक्सचर था, एंड एट द सेम टाइम आई वॉज परसुइंग माई MBA फ्रॉम सिक्किम मणिवाल यूनिवर्सिटी। डिस्टेंस में मैं MBA कोर्स भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इट विल बी अ गुड मूव, तो ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी टू एनी ऑफ द सेल्स फील्ड, तो ईस्ट अफ्रीका में मैं ऑलमोस्ट 1 year था। मैंने वहाँ पे 1 साल काम किया, और जब मैं वापस जब कैलकाटा मूव करा वहाँ से, बिकॉज इट वाज होम, मेरे अंदर वो थोड़ा सा था, होम सिकनेस था, बिकॉज मैंने जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत सोशल माहौल में हुई है। वी आर वेरी कनेक्टेड टू आवर सिबलिंग्स, वी आर वेरी कनेक्टेड टू आवर कजन्स एंड फ्रेंड्स।
तो इसलिए मेरे को वो बहुत लोनली फील होता था थोड़ा सा अब्रॉड में मैं, बट हाउएवर आई एक्सप्लोर इट वेल। जब मैं कैलकाटा वापस आया तो मैंने माइंडसेट बना लिया था कि आई विल जॉइन सेल्स, बिकॉज ऑपरेशन में क्या होता है ना, यू हैव टू डू शिफ्ट, यू हैव टू डू ऑपरेशनल शिफ्ट, यू नो, बट इन द बैक ऑफिस job like HR, accounts, your sales and marketing, they do a very fixed timing job, and they have got a privilege of having the off on Saturday and Sunday as well. तो मैंने wanted to tell you, you know, जब मैं फ्रंट ऑफिस में था ना तो मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था सेल्स डिपार्टमेंट से, बिकॉज आई यूज टू एडमायर देम, आई यूज टू लुक अप टू देम, यू नो, बिकॉज the way they used to handle client, the way they used to handle queries, the way they used to handle, you know, guest complaints and, you know, request. तो वो मुझे बहुत एडमायर करता था, और इवन आई was having that factor inside me that yeah, even I want to, you know, I can do sales better than front office, because in front office we used to do upselling, you know. ही रखा था कि मैं जिस तरह से मेरा MBA कंप्लीट होएगा मैं सेल्स में मूव कर जाऊंगा। तो जब मैं अफ्रीका से वापस आया यहाँ पे तो आई वाज नॉट हैविंग जॉब इन माय हैंड, यू नो, बट आई वाज क्वाइट हैप्पी, यू नो, बिकॉज काफ़ी वक्त के बाद आप अगर घर जा रहे हो तो यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ ट्रैप ऑफ कि हाँ भाई मेरे को जॉब चाहिए। और आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ ललित, you know, but this time luckily in sales department. So I've joined the Lalit Golf Spa Resort Goa. Then I've got a transfer from the Lalit Golf Spa Resort Goa in sales only to Lalit Gate Eastern Calcutta due to my mom health condition. Because my mom was not keeping well at that point of time. She was literally down. So with that reason, I've got a transfer. But I had an amazing time in Goa. You know, if you ever get a chance to work in Goa, you know, once, you should definitely opt for it, because with my experience with Goa, you know, the life is chill, and especially अगर तुम 30 और 24 साल के ब्रैकेट में हो तो, and if you get a chance to work with Goa, you know, nothing like it, you know, you must go for it. उसके बाद इंटरनेशनल लग्जरी होटल्स में काम करने की बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही थी, बिकॉज व्हेन आई वाज देयर इन ललित गोल्फ स्पा रिसॉर्ट गोवा, whosoever I used to meet and interact with any of the guests out there, they used to tell me, you know, you should go to Bangalore market to work and grow, you know, because over there you have got a lot of opportunity, a lot of exposure to learn and grow in the industry, you know. And fortunately, I've got through Shangri-La Bangalore, which is one of the best in terms of inventory wise, in terms of facilities wise, and the kind of a niche guest, the kind of a class of guest they have is completely amazing. And the kind of exposure you get in Bangalore market, because you get to learn with a dynamic and versatile crowd out there, you know. The culture is very diverse. You'll get to work with people from North India and west part of India. So under one umbrella, I believe you get to work with a lot of different kind of talents. So Bangalore में मैं कुछ दिनों तक था, but again my mom was not keeping well those period of time. So then I wanted to shift back to Calcutta, you know, because I never wanted to have on a guilt. When my mom needed me, I was not around, you know. So I came back to Calcutta, you know, and at the same time, I got a job in JW Marriott Calcutta. So the married journey begins from here. At JW Marriott Calcutta as an assistant sales manager, and within 2 years, I've got promotion as a sales manager, because I was here in hometown, you know, because and I was quite focused with my job, and you know I was able to balance my personal life and a professional life. So when you able to balance both your life, you know, you deliver the performance, you know. So but during this period of time I lost my mom, which was quite disheartening for me. But Marriott gave me the exposure in the city, you know. It gave me the identity so far, what I believe. So I've got a transfer as a senior sales manager at Westin Calcutta, Rajarhat, you know, and I've worked there almost 1.5 years. After that, you know, I wanted to grow the ladder up, so I wanted to become associate director sales. Got exposure with the Ozen Mansion Calcutta. It's a new hotel. It's a Maldives-based brand. You know, this is the first hotel which is coming up here in India. And down the line, we are expecting 25 hotels will be coming up in the different part of India.
fact, this was the whole 12 years of journey of hospitality industry, I may say, and in this period of time, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को बहुत कुछ लर्न करने को मिला। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे तो आप मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी देख सकते हो कि बहुत डेवलप हुई है। इंडस्ट्री में जो ज़्यादा सीखने को मिलता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल बहुत ही अच्छी हो जाती है। यू गेट टू मीट न्यू पीपल, or I feel every contact has an opportunity. Maybe it is a personal opportunity or a professional opportunity, what I believe is strongly. इंडस्ट्री आपको डिसिप्लिन बनाती है काफ़ी। ये इंडस्ट्री आपको बहुत ही शार्प बनाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है, आपको आपको सिचुएशन हैंडलिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो ही जाती है। अगर मैं कोई भी टेक फील्ड ज्वाइन करता या आईटी फील्ड ज्वाइन करता या मेडिकल फील्ड ज्वाइन करता या फिर कोई अगर दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन करता, तो व्हाट आई बिलीव, जो सॉफ्ट स्किल मैंने अभी डेवलप करा हुआ है वो इस हद तक डेवलप नहीं हो पाता। इंडस्ट्री ने बहुत कुछ ऐसा सिखाया है और ये आपके पेशेंस लेवल को बहुत ही अप कर देता है। ऑलवेज गेट टू मीट विथ अ वेरी नीश क्राउड, वेरी very rich crowd, because you are surrounded with those HNI of the city, those HNI of the country. You get to see and interact with the people who creates a good impact on your life, you know. और ज़िंदगी को जीने का तरीका बहुत चेंज हो जाता है और आप सिचुएशन हैंडलिंग करना सीख जाते हो, बी इट योर पर्सनल लाइफ और अ प्रोफेशनल लाइफ, यू नो। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ इमरान टेकिंग यू अ लीव अंटिल वी मीट अगेन। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।